आइए जानते हैं कन्याओं का हमारे जीवन में कितना योगदान है। भारत देश में बेटियों का कितना योगदान है। कन्यादान का फल क्या है। बेटियां साधारण नहीं है। जो लोग ये मानते हैं कि बेटियां साधारण हैं, ये व्यासपीठ उनको अपनी दृष्टि से तुच्छ समझती है। जिनके घरों में बेटियां हैं उनके जीवन में धन संपत्ति का भले थोड़ा अभाव हो जाए, लेकिन उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की शांति का अभाव नहीं हो सकता है। बेटियों की महिमा कम नहीं है। आज वर्तमान में 3-4 बेटियां जिस घर में हो जाए तो उसके परिवारी जन उसको हे दृष्टि से देखते हैं। कैसे शादी करेंगे इतनी बेटियों की, कौन से कर्म किए थे जो बेटी आ गई। अरे नहीं भाई, इतनी टेंशन मत लो शादी की। बेटियां अपना भाग्य लेकर के पैदा होती है स्वयं। और क्या कहूं, बेटा भले आपकी बात ना माने, लेकिन रात को 11 बजे रात को आओगे, 1 बजे रात को आओगे, और अगर कहो बेटी थोड़ा चाय बनाना, तो बेचारी सो रही होगी और सोते से तो उठ के किचन में जाएगी और आपके लिए चाय बना के लेके आएगी। कहां तक महिमा का वर्णन करूं। जब तक मायके में रहती तब तक मायके की चिंता, और जब ससुराल चली जाती तब भी मायके की चिंता लगी रहती। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बाबूजी को कोई परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। दिन रात फोन करती रहती, बाबूजी ठीक तो है, बढ़िया तो है। ये बेटियों की महिमा है। एक बेटी ऐसी हुई जिसने त्रैलोक्य में अपने बाप का नाम कर दिया, जगत जननी सीता मैया। कोई जानता है सीता के भाई का नाम? लेकिन सीता का नाम आज सर्वत्र व्याप्त है। सीता जी की वजह से जनक जी का नाम व्याप्त है। तो कोई ये सोचे कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, तो केवल राज दुलारा ही नहीं, आपका नाम रोशन राज दुलारी भी कर सकती है। कम नहीं है बेटियों की। कौन जानता है पार्वती के भाई का नाम? लेकिन पार्वती का नाम सब जानते हैं। अरे ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों को जन्म देने वाली कोई और नहीं, ये भारत देश की बेटियां ही तो है। राम को जीवन में उतार देने वाली कोई और नहीं, ये भारत देश की बेटियां ही तो है। पर बड़े शर्म की बात है, भी गांव क्षेत्र में भी और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां बेटा हो तो थाली बजाते हैं और बेटी हो जाए तो माथा बजाते हैं। कई जगह तो लोग गर्भ में मार देते हैं बेटियों को। राक्षस है वो लोग जो गर्भ में भ्रूण हत्या करते हैं। बेटियों का मान, बेटियों का सम्मान भारत में कम नहीं है। यदि आप अपने जीवन में लक्ष्मी चाहते हो, यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हो, तो भगवान से सबसे पहले मांगो, ठाकुर जी एक बेटी तो जरूर देना। क्यों? क्योंकि सृष्टि की पहली रचना है बेटी। कथा आप सुनेंगे, मनु शत्रुपा के पहले 3 बेटियां हुई। बेटियों का सम्मान करो, बेटियों की इज्जत करो। ये भारत का भविष्य है, ये साधारण नहीं है। आज मैं देखता हूं हमारे देश के अंदर जहां पर चरित्र प्रधानता की बात की जाती है, जहां पर हम बड़े गौरव से कहते हैं हम भारतीय हैं, जहां हम बड़े गौरव से कहते हैं भारत सोने की चिड़िया है, भारत में ये है, भारत में वो है, वहीं पर कुछ गंदे लोग बेटियों के थोड़े से अपने दैहिक सुख के कारण बेटियों को नोच करके खा जाते हैं। आए दिन घटना सुनने को मिलती है, कभी इस बेटी के साथ रेप हो गया, कभी उस बेटी के साथ दुष्कर्म हो गया। ऐसे लोगों को मैं तो व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, मुझे ऐसे वचन तो नहीं बोलने चाहिए, पर मैं कहता हूं ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर लटका करके जला देना चाहिए, जो बेटियों के सम्मान में पीछे रहे। कन्या पूजन केवल मत करो। नवरात्रि आए तो एक थाली में जलेबी और एक चंदन का टीका ले लिया, 10 रुपया ले लिया, ऐसे सम्मान नहीं चाहिए। असल में सम्मान चाहते हो तो उनकी इज्जत का सम्मान करो, उनकी जीवन की परेशानियों को देखो, वो असल सम्मान है। केवल नवरात्रि आई, अभी देखा होगा आपने, वो लोग भी कन्या पूजन कर रहे हैं जो गिद्ध जैसे नोचना चाहते हैं बेटियों को। केवल आप अपने कर्मों में लाओ। मैं रोज कहता हूं शिवानंद से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है,
मैं बस आपको सत्य और धर्म से जोड़ने आया हूं। ए मेरे प्यारे भारत देश के वासियों, कन्या पूजन से कल्याण नहीं होगा, कन्या के सम्मान से कल्याण होगा। ऐसे लोगों को बिल्कुल कन्या पूजन का अधिकार नहीं है। और मैं इस संस्था से भी निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों से धन भी ना ले जो लोग बेटियों पर कुदृष्टि रखते हो। ये भारत का भविष्य, देवियां हैं ये। कन्यादान कोई साधारण नहीं है। शास्त्र कहता है 100 यज्ञों से जो फल मिलता है वो एक कन्यादान कर देने से फल मिल जाता है। हरिवंश महापुराण में वर्णन आता है कि सबसे बड़ा दान दुनिया में कौन है? कन्यादान। और कन्यादान हम सभी लेते हैं, जिनके बेटे हैं वो भी लेते हैं, दूसरे की बिटिया लेते हैं। तो बोलो, जब हम दूसरे की बेटी लेंगे तो हम ऋणी हुए कि नहीं हुए? जब सबसे बड़ा दान कन्यादान है और हमारे बेटे हैं, हमने दूसरे की बेटी ली तो हम ऋणी हुए, तो वो ऋण कैसे उतारेंगे? तो बोले कन्यादान करके। जिनकी अपनी है वो अपनी का करें ना, अपनी का भी करें, साथ में सामाजिक रूप से भी जहां हो रहा हो वहां करें, और जिनके नहीं है वो तो जरूर करें कन्यादान। भगवान अग्नि पुराण में कहते हैं कन्यादौ ब्रह्मलोक भाग। जो कन्यादान करता है वो डायरेक्ट ब्रह्मलोक का वासी होता है। एक कन्यादान का फल है। कन्यादान की इतनी महिमा है कि जिस समय वर का पैर धुला जाता है, शादी में जो वर होता है उसका पैर धुला जाता है, तो यत् फलम पुष्करम कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम वराणाम पाद शौचनो। जो फल पुष्कर और काशी पुष्कर में कार्तिक और ज्येष्ठ के महीने में गौदान करने से मिलता है, जो वो ही फल केवल वर के चरण धुल देने से मिल जाता है। अब आप सोचिए, केवल वर के, और सोचिए जब बेटी के कन्यादान में हम सहयोग करेंगे। अब ये इसलिए सोचो, शिवानंद कह रहे हो कि भाई ये बाबा तो कन्याओं का विवाह कर रहा तो मांगने के चक्कर में। अरे तुम्हारे देने से हम कोई भिखारी साधु नहीं है। हम बार बार कहते हम तुम्हारे कल्याण की बात कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं तुम हमें दो। इस चक्कर में मत कहना कि सोचना कि शिवानंद जी अपने लिए बोल रहे हैं। हमें ही नहीं चाहिए, जहां पर भी कन्यादान हो रही हो आप वहां सहयोग करो, पर आओ तो इस क्षेत्र में, आप करो तो सही। मैं वैसा महाराज नहीं हूं कि दान के नाम पे सिर्फ मुझे चाहिए। नहीं भैया, रखो, मेरे राम जी की कृपा होगी तो सब मिलेगा। मुझे चिंता, मुझे मांगना उनसे है, दुनिया से नहीं। मुझे उससे मांगना है, क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। मैं आपके कल्याण की बात कर रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं। दान करो तो अपने कल्याण के लिए। किसी को देने से सोचो कि वो आप महान बन गए, नहीं नहीं। जब आप किसी को दान करते हैं तो आपके ही घर का धन शुद्ध होता है। और बिना दान किया गया धन या तो डॉक्टर के घर जाता है, या तो कोर्ट में जाता है, या तो मदिरा में जाता है। आप देखो, जैसे कुएं के अंदर जमा हुआ जल गंदा हो जाता है, जब तक उसमें से जल निकाला ना जाए टंकी में। अब तो कुआं बंद हो गए। टंकी में अगर पानी भर दो 1 महीने तक, बोलो साफ रहेगा या गंदा रहेगा? गंदा हो जाएगा, निकालना पड़ता है। ऐसे भी धन की शुद्धि के लिए प्यारे, दान तो सर्वोपरि है, दान तो आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए कन्याओं के किसी भी कार्य में आगे आए, कन्यादान में आगे बढ़े और अपने जीवन को महान बनाए, कृतार्थ बनाए। ये बेटियां भारत का भविष्य, और केवल दान से ही नहीं। आज बड़ी बड़ी मंचों पर बात की जाती है, भारत में एकता आ जाए, भारत में समरसता आ जाए, सब एक हो जाए। कब एक होंगे? जब बड़े बड़े अमीर घर के लोग छोटे छोटे गरीब घर की कन्याओं का हाथ थामेंगे। पर हम तो कथा में सुन लिए महाराज, बस अपनी बहू लाएंगे तो लेवल से लाएंगे, लेवल की, अपने लेवल की। तो क्यों बात करते हो फिर समाज में बराबरी की? क्यों बात करते हो समाज में समरसता की? बड़े बड़े मंचों पर सिर्फ भौंकने के लिए बने हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं।
वास्तव में समाज में बराबरी लाना चाहते हो तो छोटे छोटे गरीब घरों की कन्याओं को बड़े घरों में विवाह करो ना, तब मजा आएगा। तब भगवान भी देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, वाह अरे आज तुमने मुझे विदुर की याद दिला दी, आज तुमने मुझे शबरी की याद दिला दी। भगवान राम वनवासी क्यों हुए? रावण को मारने के लिए? अरे नहीं भाई, भगवान राम रावण को मारने जाते तो चतुरंगिनी सेना लेकर के जाते। संतों के सम्मान के लिए वनवासी हुए? बोले नहीं, संतों के सम्मान के लिए जाते तो राम जी यज्ञ कर लेते अयोध्या में। अरे तो भैया राम वनवासी क्यों हुए? कहा सबरी वनवासी होती न जो, तो राम हुना बनते वनवासी, राम हुना बनते वनवासी। राम जी अगर वनवासी हुए तो सबरी वनवासी के लिए, और समाज में राम वही बन सकता है तो राजा के पद को छोड़ करके समाज के अंतिम जन्म में जाकर किसी को गले लगाए, समाज में राम वही बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। केवल कथाओं तक सीमित कर दिया हमने इन चीजों को।